देश में चार धाम सड़क परियोजना व कुंभ मेले में से संबंधित लोक निर्माण विभाग के सभी कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इन कार्यों को शुरू करने के लिए एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट को। उत्तराखंड में जल्द शुरू होंगे निर्माण कार्य। चार धाम सड़क परियोजना और कुंभ के कार्य होंगे शुरू। लोनवी के सभी कार्य जल्द किए जाएंगे शुरू। कार्यों को शुरू करने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी। प्रदेश में चार धाम सड़क परियोजना व कुंभ मेले से संबंधित लोक निर्माण विभाग के सभी कार्य जल्द ही शुरू किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इन कार्यों को शुरू करने के लिए विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि संक्रमित क्षेत्र में कार्य नहीं होंगे। वहीं 55 साल से अधिक आयु के श्रमिकों से कार्य नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के कार्यालय भी 33% स्टाफ के साथ खुल जाएंगे। आपको बता दें कि शासन ने चार धाम सड़क परियोजना, कुंभ मेला, राष्ट्रीय राजमार्ग व NHI के उत्तराखंड में केंद्र पोषित सड़कों और पुलों के निर्माण से जुड़ी योजनाओं के कार्यों को सशर्त मंजूरी दे दी है। अपर मुख्य सचिव लोनवी ओम प्रकाश ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही केंद्र ने पहले चरण का लॉकडाउन समाप्त होने के बाद दूसरे चरण में कुछ कार्यों को खोलने की अनुमति दी है। इन्हें 7 भागों में बांटा गया है। कार्यों को खोलने की अनुमति। चार धाम सड़क परियोजना एवं वित्त पोषित राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी कार्य। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रदेश में निर्माणाधीन सभी कार्य। केंद्रीय सड़क निधि के तहत स्वीकृत सभी कार्य। कुंभ मेले से संबंधित लोक निर्माण विभाग के सभी कार्य। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन पुलों का कार्य। नाबार्ड पोषित सभी कार्य और लोनवी के अंतर्गत सभी कार्य। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए वो कार्य बताते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य। बीरपुर पुल, इस पुल के निर्माण का अंतिम दौर है जिसे 1 सप्ताह से भी कम में पूरा कर लिया जाएगा। दुलारा नदी पुल, इस पुल पर अब फिनिशिंग कार्य बचा है जो कि 2-4 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। कालीदास कॉलोनी रोड, पिछले दिनों यहां काम करने में तमाम बाउंड्री वॉल गिर गई थी, इन्हें ठीक कराया जाना है। पैचिंग वर्क, जिले में 2 दर्जन से अधिक छोटी बड़ी सड़कों पर पैचिंग वर्क होना है जो कि 1 सप्ताह से भी कम समय में होना है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव लोनवी ओम प्रकाश ने निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि सड़क एवं पुल निर्माण से संबंधित केंद्र सरकार की कार्यदायी संस्थाएं संबंधित जनपद के जिलाधिकारियों के साथ परामर्श कर अनुमति मिलने के बाद ही कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य शुरू किए जाएंगे। नगर निकायों के अंतर्गत कार्य शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि इसमें कार्य करने वाले मजदूर उसी निकाय सीमा में रहते हों। इनकी संख्या बेहद सीमित रखी जाएगी। ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक ना हो। मजदूरों की सीमित संख्या रखी जाएगी। इंजीनियर, सुपरवाइजर स्टाफ, श्रमिकों को कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिस रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन केदारनाथ धाम में जरूरी व्यवस्थाओं को जुटाने में लगा हुआ है। भले ही धाम के कपाट अब देरी से खुल रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, जिससे यात्रा कपाट खुलने से पहले सभी व्यवस्थाओं को समय से दुरुस्त कर लिया जाए। धाम में बिजली की सप्लाई कर दी गई है। इसके अलावा घोड़े खच्चरों का भी संचालन शुरू हो गया है, जिससे कि अब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति समय से की जा सकेगी। 22 अप्रैल को पुलिस की टीमें भी यात्रा पड़ावों के लिए रवाना होंगी। जिलाधिकारी मंगेश खड़ियाल ने बताया कि केदारनाथ धाम तक घोड़े खच्चरों का भी संचालन शुरू हो गया है और धाम में बिजली की व्यवस्था भी चालू कर दी गई है। इसमें देखिए हम लोगों ने क्योंकि रास्ता खोलने का काम काफ़ी पहले से शुरू कर दिया था,
और आज या कल में हम लोग पूरी तरह से रास्ते को साफ करके और घोड़े खच्चर के मूवमेंट के लिए भी वहाँ पर शुरुआत कर देंगे। दूसरी चीज़, जो बिजली की व्यवस्था वहाँ पर पिछले 4-5 महीने से ठप थी, अब वो कल परसों हम लोगों ने उसको रिस्टोर कर दिया है। और एसटी लाइन जो विद्युत विभाग की है वो केदारनाथ तक पहुँच चुकी है। केदारनाथ में हम लोग कुछ भवनों को बिजली दे चुके हैं। देखिए, जो मंदिर सुरक्षा गार्ड है वो ऑलरेडी श्री केदारनाथ जी में है। इसके अलावा जो सीजनल चौकियाँ खुलती हैं श्री केदार, लंचोली, भीमवली और जंगल चट्टी, वो हमारी 22 तारीख को फंक्शनल हो जाएंगी चौकियाँ। अभी भीमवली और जंगल चट्टी में हमारे लोग हैं, और लंचोली और केदारनाथ जी की चौकियाँ जो हैं 22 तारीख से शुरू हो जाएंगी हमारे। विश्व विख्यात केदारनाथ के कपाट पूर्व निर्धारित तिथि 29 अप्रैल को सुबह 6:10 पर ही खुलेंगे। केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि में परिवर्तन आने के बाद केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि में भी परिवर्तन होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया में केदारनाथ पंडा समाज के अलावा स्थानीय जनता की ओर से इसका विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद बाबा केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में केदारनाथ के वेद पाठी, पुजारी, हक हकूकदारी और मंदिर समिति के अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वसहमति से पूर्व निर्धारित तिथि पर ही कपाट खोले जाने का निर्णय लिया गया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर रावल भी धाम में मौजूद रहेंगे। भले ही उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन रावल का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होने से उन्हें केदारनाथ जाने दिया जाएगा और उनकी उपस्थिति में केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। कमरे में ही रहेंगे, कहीं नहीं निकलेंगे। अगर आपके अंदर लक्षण नहीं है फिर भी, है ना, जैसे कि आप सभी लोगों के अंदर इस समय फिलहाल में कोई लक्षण नहीं है। आज जो भगवान केदारनाथ जी के कपाट के संबंध में जो बैठक हुई थी, इसमें जितने राइट होल्डर हैं, पुरोहित लोग हैं, वो भी थे। क्योंकि रावल जी अभी क्वारंटीन में, वो तो नहीं थे शामिल बैठक में, क्वारंटीन में ही हो, तो काफ़ी इसमें विचार विमर्श किया। प्रशासन के लोग भी थे, पुलिस प्रशासन के थे, जिला प्रशासन के एसडीएम साहब थे। सर्वसम्मति से ये हुआ कि जो पूर्व निर्धारित डेट है, जो महाशिवरात्रि के दिन निहित हुआ था, जो 29 अप्रैल को ही भगवान केदारनाथ जी के कपाट